कांग्रेस में हाहाकार मचा है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का गुस्सा सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अहंकार रहा। हाईकमान उनके आगे झुका रहा। अरविंद नेताम ने भूपेश बघेल को अहंकारी और तानाशाह तक कह दिया है। तो भूपेश बघेल पर निशाना कांग्रेस के नेता का। कहा कि कांग्रेस की हार की प्रमुख वजह भूपेश बघेल का अहंकार है। अरविंद नेताम ने यह बड़ा बयान दिया है और सीधे तौर पर कह दिया है कि हार की कई वजह है, लेकिन उनमें से एक अहंकार भूपेश बघेल का। पूर्व केंद्रीय मंत्री है अरविंद नेताम और उनका गुस्सा सामने आया है। लगातार एक तरफ कांग्रेस में बैठकों का दौर चल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस में अंदरूनी कलह की बात कर रहे हैं। इसी के साथ ये बड़ा बयान अरविंद नेताम का आया है। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भूपेश बघेल का अहंकार ही हार की वजह। कांग्रेस की हार के प्रमुख कारण तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं है। इसके साथ साथ कांग्रेस हाईकमान भी है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने निरंकुश होने का मौका दिया और कहीं न कहीं कांग्रेस हाईकमान सीएम के सामने, भूपेश बघेल के सामने झुकती रही है, दबती रही है। क्या कारण मैं नहीं जानता, ये पहली बार हुआ है। और दूसरी बात, जो इनके काम करने के रवैये, इनके स्वभाव, ये अहंकारी आदमी, अहंकार बहुत है, तानाशाह है और जबान के गंदे हैं। यानी सार्वजनिक जीवन में जबान को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत एक एक शब्द का अर्थ निकाला जाता है। इस प्रकार से ये जो और इनके खुले ओपन मार्केट से जो सलाहकार रहे ना 7-8 लोग, इनका स्तर क्या है? ये गंभीर जो अफसर होते हैं, जो अपने स्तर के अच्छे अफसर को आम। श्रीनिवास नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, तमाम जो ऐसे बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इससे पहले भी बयान देते सामने आए हैं और ये बताया है उन्होंने कि कांग्रेस में ही अंतर कला है और यही बड़ी वजह है हार की। और अब भूपेश बघेल को लेकर इस तरीके से बयान देना अरविंद नेताम का, क्या समझा जाए? जी बिल्कुल, बस्तर सहित राजधानी में जहां हार की समीक्षा कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो वहीं बस्तर के कद्दावर आदिवासी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का जो गुस्सा है ये फूटकर सामने आया है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस की हार का प्रमुख कारण खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे। साथ ही हाईकमान को भी दोषी ठहराया है। हाईकमान के सामने भूपेश बघेल की चलती थी और भूपेश बघेल के सामने हाईकमान झुकती थी, उन्होंने ये भी कह दिया है। साथ ही जो उनके जो सलाहकार हैं उन पर गंभीर आरोप लगाया है कि जो सलाहकार जो थे वो ओपन मार्केट से उठाए हुए लोग हैं और उनको सलाहकार बना दिया गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस बुरी तरह प्रदेश में हारी है। साथ ही उन्होंने एक और चीज कहा है कि जो प्रदेश में जो अफसरशाही है उन पर दबाव भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था, कांग्रेस के नेताओं ने किया था, ये भी एक वजह है हार का कारण। साथ ही उन्होंने टीएस सिंहदेव पर भी एक सवाल उठाए थे कि टीएस बाबा 2.5 साल वाले मामले में फंसे थे, अगर उनको इस्तीफा दे देना था तो पहले ही दे देना था। जनता इस सब चीज को देख के कांग्रेस से मुंह मोड़ी है और यही कारण है कि प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से हार का मुंह सामना करके भाजपा ने सरकार बनाया है। तो ये कह सकते हैं जो बस्तर के जो कद्दावर आदिवासी नेता सर्व समाज के संरक्षक है पूर्व मंत्री केंद्रीय अरविंद नेताम जी, उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर साफ साफ आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के अहंकार, तानाशाह, उनकी जबान इतनी गंदी थी कि इसके कारण जनता ने उन्हें नकार दिया है। जी देखिए, जनता ने नकार दिया है। एक तरफ कांग्रेस के ही नेता ये कह रहे हैं कि तानाशाह रवैया और अहंकार भूपेश बघेल में है, लेकिन पूरे चुनाव में भूपेश बघेल ने अकेले पूरी कमान संभाली और प्रचार से लेकर हमने देखा कि उनको किस तरीके से वो जनता के बीच नजर आते थे। भले ही बड़े नेता उनके साथ रहे या ना रहे, बावजूद इसके उनके लिए इस तरीके की खटास नेताओं के मन में अगर है तो इसके पीछे आप क्या समझ रहे हैं बड़ी वजह?
देखिए, पूर्व मंत्री, केंद्रीय जो मंत्री है अरविंद नेताम में शुरू से कांग्रेस में रहे, उसके बाद अपना दल बदले, दूसरे पार्टी में गए, उसके बाद फिर से कांग्रेस में आए। तो कांग्रेस में आने के बाद इनको जो मान सम्मान मिलना था वो नहीं मिल पाया, ये भी एक कारण मान सकते हैं। इसके बाद इन्होंने सर्व समाज का एक दल बनाया, उससे लोग प्रत्याशी भी उतारे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका झुकाव कांग्रेस के प्रति रहा है और कांग्रेस के पुराने मंत्री रह चुके हैं, कई बड़े बड़े मंत्रियों से इनका नाता रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ समझाना चाह रहे थे, लेकिन इनकी बात कांग्रेस पार्टी में चलती नहीं थी। तो इसकी वजह से इनका जो गुस्सा है वो सामने आ गया। रही बात जो इन्होंने सीधा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाया है, तो कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच और इनके बीच भी तालमेल सही नहीं रहा और यही कारण है कि ये खुल के अब सामने आ गए और सीधा सीधा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके जो सलाहकारों पर लगाया है। जी चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रीनिवास जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर लगातार कांग्रेस में बयानबाजी का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ तमाम बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है और आज भी रायपुर में कांग्रेस की अहम बैठक होगी। आज भी बैठकों का सिलसिला रहेगा जारी। 11 बजे कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री और सचिवों की बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे विधानसभा चुनाव में टिकट से वंचित विधायकों की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे प्रदेश मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्ष की बैठक होगी। तो आज भी लगातार बैठकों का दौर आप देखेंगे कांग्रेस में और कल भी बैठक हुई थी, कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद थे। बैठक में हार को लेकर मंथन, आने वाले चुनाव को लेकर मंथन लगातार जारी है। ममता लांजेवार सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। ममता, लगातार कांग्रेस में बैठकों का सिलसिला हम देख रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इस बैठक का कोई नतीजा भी निकल रहा है? देखिए, जब भी चुनाव के नतीजे आते हैं तो कोई भी पार्टी मंथन जरूर करती है। कांग्रेस को जिस तरह की करारी हार मिली है उसके बाद लगातार मंथन का दौर जो है वो जारी है। इसके पहले अगर हम बात करें तो केवल बैठक की बात नहीं है, बैठक के पहले भी जो कांग्रेस के तमाम कई जो पूर्व मंत्री हैं या विधायक हैं वो अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं और हमने पूर्व महामंत्री की एक चिट्ठी दिखाई थी कि उन्होंने लिखा था कि इस बंद कमरे में दिल्ली में बैठक करने का कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करने की जरूरत है कि आखिर हार की वजह क्या है। और सब लोग अपना गुस्सा भी एक तरह से कहें कि वो जाहिर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनके साथ चुनाव के दौरान कहां पर अनदेखी की गई। तो इन तमाम चीजों को लेकर बैठक होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट बैठक ये है कि जो जिन विधायक सिटिंग उस समय के जो सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी गई थी और उनके बदले दूसरों को टिकट दे दी गई थी। करीबन 22 ऐसे सिटिंग एमएलए थे जिनकी टिकट काट दी गई थी और उनके बदले जिनको टिकट दी गई थी वो उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। तो उनका ऐसा दावा है कि यदि हमारी टिकट नहीं काटी जाती तो पार्टी के सामने नतीजे कुछ और होते। और इनको लेकर हमने दिखाया था कि कैसे उन्होंने विनय जायसवाल के यहाँ बैठक भी की थी, जो मनिंद्रगढ़ के पूर्व विधायक हैं उनके यहाँ। हालांकि पूर्व विधायक विनय जायसवाल, बृहस्पति सिंह जो है, दोनों को पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली गए थे मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के लिए। उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हुई और उसके बाद ये बात हुई थी कि पार्टी जो है उनसे बात करेगी। तो इंपॉर्टेंट बैठक ये भी है कि उनकी भी बैठक होने वाली है और वो भी अपनी बात जो रखना चाह रहे थे, जो एक एमएलए के घर में बैठक करके रख रहे थे, वो ये है कि राजीव भवन में बैठक करके अब रखेंगे। तो अब देखने वाली बात ये है कि किस तरह की भड़ास जो है वो हार को लेकर निकलती है और किस तरह की बात निकलती है। क्योंकि दिल्ली में भी जो बैठक हुई थी उसको लेकर ये कहा जाता है कि राहुल गांधी के साथ जब बैठक हुई थी तो ये कहा गया था कि ये क्लोज डोर मीटिंग है और आप में से जो भी चाहे वो अपनी बात रख सकते हैं। उसके बाद ये बताया जाता है कि तमाम जो पूर्व मंत्री हैं जो हारे थे, 11 मंत्री जो है वो हारे, तो वो उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर जमकर जो है वो दोषारोपण जो है वो किया था और इस बात को लेकर गुस्सा जताया था कि हम हारे नहीं बल्कि हराया गया है। और पार्टी के ही लोगों ने हराने के लिए लॉबिंग की थी, यानी जीतने के लिए अलग बात है, टिकट के लिए अलग बात है, हराने के लिए की पूरी कोशिश की थी। और ये तमाम चीज़ें जो है वहाँ पर उस समय कुमारी शैलजा भी मौजूद थी, राहुल गांधी भी मौजूद थे और तमाम लोगों ने आक्रोश जाहिर किया। किसी ने कहा कि सेंट्रलाइज कर दिया गया था चुनाव, तो किसी ने कहा था कि कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता था इसलिए जो है वो
उसने दूसरे को हराना चाहा, कोई चाहता था कि दोबारा जो मुख्यमंत्री बने रहे इसके लिए कोई आड़े ना आए। ये तमाम चीज़ें जो है उस समय ये कहा जा रहा है कि ये बातें आई थी। इनफैक्ट जो है दीपक बैज पे भी सवाल उठा था कि वो चुनाव लड़ने के लिए क्यों तैयार हुए, क्योंकि जब वो चुनाव लड़े थे तो पीसीसी से कोई भी जो है वो संगठन को देखने के लिए नहीं था। लेकिन ये आरोप लगाया गया है कि उनके अंदर भी एक महत्वाकांक्षा आ गई थी कि शायद उन्हें मौका मिल जाए आने वाले समय में, इसलिए वो चुनाव लड़े। तमाम चीज़ें हैं जिस पर वो बातें हुई, लेकिन अब कार्यकर्ता लेवल पे, पदाधिकारी लेवल पे इस पर आज बात की जाएगी। जय, बहुत शुक्रिया ममता जानकारी